हंगामा कर रहा है। हमको बार प्रीप का पैसा नहीं आता है 3-4 साल से। खाने वाला बाल बच्चा छोटा है, घर में पानी है। जो मरा है आदमी जो बाहर चला गया उसके खाते में सरकार पैसा डाल दिया। मैं बाल बच्चा पानी में डूब रहे हैं तो मेरे खाते में पैसा भी नहीं डाला। मरा हुआ पैसा सबके आता है, हम जीवित है, हमको पैसा नहीं आता है। तो इंक्वायरी करके देखा जाए कि कौन लाभ हुआ कौन नहीं हुआ, क्या हुआ नहीं हुआ। वो पैसा नहीं आता है, अभी तक नहीं घुसा है। इसका मतलब क्या है? सीओ जो है मनमानी काम कर रहा है। पुराना लिस्ट बना हुआ है, उस लिस्ट से पैसा मिलता है। क्यों? बाढ़ हर साल आती है और लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त कर देती है। सरकारें वादे तो करती है कि वह बाढ़ पीड़ितों को बाढ़ सहायता राशि प्रदान करेगी, मगर सरजमी पर हकीकत कुछ और ही होती है। ऐसा ही एक नजारा बड़ारी प्रखंड के गुरुमेला पंचायत के साथ साथ कई पंचायत में देखने को मिली, जहां बाढ़ पीड़ितों को जीआर राशि नहीं मिली है, जिससे बड़ारी प्रखंड के बाढ़ पीड़ितों में काफी गुस्सा देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि जीआर राशि यानी बाढ़ पीड़ित को दिए जाने वाली 7,000 रुपए की राशि पूर्ण रूप से अभी तक बड़ारी प्रखंड के बाढ़ पीड़ितों को नहीं मिली है। बड़ारी सीओ के ऊपर लोगों का कहना है कि सीओ साहब को 2200 लोगों का लिस्ट दिया गया, लेकिन महज लगभग 600 आदमी के खाते में ही पैसा गया। सीओ जो है मनमानी काम कर रहा है। पुराना लिस्ट बना हुआ है, उस लिस्ट से पैसा मिलता है। क्यों? जिसमें से कई परिवार बाहर चले गए हैं या कई व्यक्ति जिनकी मौत हो चुकी है उनके नाम पर पैसा चला गया। जो मरा है आदमी जो बाहर चला गया उसके खाते में सरकार पैसा डाल दिया। मैं बाल बच्चा पानी में डूब रहे हैं तो मेरे खाते में पैसा भी नहीं डाला, जिससे बाढ़ पीड़ित काफी गुस्से में सीओ मुर्दाबाद का नारा लगा रहे हैं। अभी हम खड़े हैं बरारी प्रखंड के गुरुमेला पंचायत में। इस पंचायत में काफी लोग सीओ के खिलाफ आक्रोशित हैं, हंगामा कर रहे हैं। हमको बार प्रीप का पैसा नहीं आता है 3-4 साल से। कागज पत्र सब सही कर लिया है, बैंक गए हैं, सब मुखिया सरपंच और सदस्य सब का लिख कर 4-5 मरतब दिए हैं बना को। हमको पैसा एक बार नहीं घुसा। जे पंजाब में दिल्ली में जे बाहर में रहता है उसको पैसा घुस गया, हमको पैसा कहाँ गया? हम खाने वाला बाल बच्चा छोटा है, घर में पानी है, हमको पैसा नहीं घुसा खाता में। क्यों नहीं घुसता है? क्या गलती है? लगभग वैसा कितना आदमी होगा जिसको पैसा नहीं घुसा है? 500 आदमी। 500 आदमी। हाँ। आपका क्या नाम है? लालो देवी। घर कहाँ हुआ? सिज गुरुमेला। तो इंक्वायरी करके देखा जाए कि कौन लाभ हुआ कौन नहीं हुआ, क्या हुआ नहीं हुआ। हम लोगों को जब बाढ़ पीड़ित में घोषित है, बाढ़ देखा जाए, डूबा हुआ घर देखा जाए, हर चीज की अभाव को देखा जाए, वो पैसा नहीं आता है, अभी तक नहीं घुसा है। इसका मतलब क्या है? कहाँ क्या है जो चीज का आवश्यकता भी था कायम में आ रहा है, वो तब तक में हम लोगों को अभी तक प्राप्त नहीं पाए हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम लक्ष्मी यादव है। अभी तक पैसा रिलीफ का आया नहीं। बोला कि डीपीटी करवाइए, केवाईसी करवाइए, तब तो भी नहीं आया। 3-4 गए, मुखिया सरपंच सारे का घर चला गया। बोला बैंक जाओ, ये जाओ, वो जाओ, सारे कुछ करवा लिए। अभी तक सरकार ने बोल रहा है कि नाम लिस्ट में नहीं है। सरकार कहाँ से डालेगा पैसा? कहाँ चला गया नाम मेरा? जैसा सुनने में आ रहा है कि जो मरा हुआ आदमी है उसके खाते में पैसा जो मरा है आदमी जो बाहर चला गया उसके खाते में सरकार पैसा डाल दिया। मैं बाल बच्चा पानी में डूब रहे हैं तो मेरे खाते में पैसा भी नहीं डाला। गांव का क्या नाम है? गुरुमेला पंचायत, पूनम देवी मेरा नाम है, वार्ड नंबर 1 है। आरो मतलब मरा हुआ पैसा सबके आता है, हम जीवित है, हमको पैसा नहीं आता है। हमरो बाल बच्चा मरता है भूखे से, हमरा पैसा नहीं मिला है। 3 दिन खाता पर दौड़ता है, करहा गोला आई फला पानी से प्रभाव है, हमको पैसा नहीं मिला है। हैं? नहीं मिला है, क्या बात है? उसको हमको जवाब दीजिए। हैं? नाम है आपका? नीलम देवी। मामला है, लोग काफी आक्रोशित है सीओ के खिलाफ। सीओ के खिलाफ नाराजगी होने का बहुत जरूरी है और नाराजगी होना ही चाहिए। क्या है कि सीओ जो है मनमानी काम कर रहा है। अगले साल जो है कि इतना हम लोग लिस्ट दिए, इतना लिस्ट दिए यहाँ से, लेकिन वहाँ सीओ का काम है कि रख करके कोना में रख देता है और जो है जाड़ा में वो आग तापने का काम करता है
और पुराना लिस्ट, सदियों से जो पुराना लिस्ट बना हुआ है उस लिस्ट से पैसा मिलता है। क्यों? इसके बीच में कौन मरा, कौन जिया, किसका शादी हुआ, किसका नहीं हुआ, कौन भागा, कौन रहा, ये सब जो है 50 वर्ष पहले का लिस्ट रहेगा, उससे वितरण होगा। तो हमसे आप नया लिस्ट क्यों मांगे? उस लिस्ट का क्या मतलब है नया? और दूसरी बात है, मुखिया जी हो, वार्ड सदस्य हो, इतना 10 वार्ड सदस्य है, मुखिया जी है, सरपंच साहब है, इन लोगों को भी वितरण नहीं करने देना चाहिए कि पुराना लिस्ट से हम क्यों वितरण करने देंगे? नया लिस्ट जो हम कागज दिए उसका कंप्यूटराइज कीजिए, उससे वितरण होगा, तब ना लोग संतुष्ट होता, तब तो सबको मिलता पैसा। कोई पति को पत्नी छोड़ करके भाग गया, पत्नी को पति छोड़ करके भाग गया, उसके नाम से पैसा है, मरा हुआ आदमी के नाम से पैसा है, कुमारा के नाम से पैसा है। तो पुराना लिस्ट जो है उस लिस्ट से हम क्यों जारी करेंगे? विजय कुमार यादव। सीओ के खिलाफ काफी प्रदर्शन हो रहा है, आपको भी देख रहे हैं, क्या मामला क्या है? जैसा सुनने में आ रहा है कि मृत आदमी के नाम पर पैसा चला गया, जिसको पैसा मिलना चाहिए अभी तक उसको पैसा नहीं मिला, क्या मामला है? ऐसा होगा क्यों नहीं? ऐसा होने का कारण न है 2022 में जो सूची बना था, 2024 में हम लोग सूची बनाए, जीआर सूची पर यहाँ पर जो ग्राम सभा करके हम लोग सूची बनाए। अगले साल भी सीओ साहब कहें कि जो जितना भी परिवार जो है, जिनको जो लाभार्थी को जो है बाढ़ पीड़ित परिवार को जीआर सूची में जो है नाम जोड़ा जाए। अगले साल भी जुड़ा गया, अगले साल भी जो है पहले वाला पर भी नाम दिया गया। और जो है जिसका चलते जो है यहाँ का जनता लोग जो है कि कठिनाई का सामना करा। और इस बार भी जो है आज से नहीं, लगभग 4 महीना पहले से हम लोग सूची को जीआर सूची बनाए, जिसमें कि कुछ मृत आदमी है और इसमें से भी जो कुछ कुमारा आदमी का भी जुड़ा गया है। तो हम बार बार कह रहे हैं, यहाँ तक कहा कि जो है ना पति पत्नी का आधार कार्ड लाइए, पति पत्नी का भी जो है वार्ड सदस्य के द्वारा वो आधार कार्ड लिया गया। और जिसका डीबीटी नहीं हुआ था, यहाँ के ग्रामीण से भी मिल करके और जो भी है लाभार्थी जा करके बैंक जा करके अपना डीबीटी भी कराया गया। लेकिन फिर भी जो है इस बार जो है 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 10 नंबर वार्ड इतना पानी है, गला से कम नहीं है। यहाँ पर जो माननीय विधायक जो वर्तमान है यहाँ वो भी सर्वेक्षण किया, सीओ साहब भी किया, यानी जितने भी पदाधिकारी आया। और गुरमेला पंचायत कटिहार जिला अंतर्गत जो है बरारी प्रखंड में हम ये जानते हैं, हम नहीं सब जो है पदाधिकारी जानता है कि कटिहार जिला में जो है बरारी प्रखंड अंतर्गत गुरमेला जो है पंचायत जो है सबसे नीचा है। जरा सा भी पानी आता है यहाँ घुस जाता है। लेकिन यहाँ पर बार बार सूची बना करके जो है मंगवाया गया और 2022 का सूची पर ही जो पैसा दिया गया, जिसके चलते क्या हुआ, जो कुमारा भी कुछ आदमी था उनका भी नाम नहीं छटा गया, जो मृत हो गया, जो पलायन हो गया, उनको अभी खाता में पैसा आया है। और जिनका नाम जुड़ा गया उनको जो है पैसा नहीं मिला गया। मृत आदमी के नाम पर पैसा कैसे आया? मृत आदमी का तो आने का मतलब है कि पहले के सूची पर अपना नाम दिए, पहले के सूची के आधार पर आपने जो है काम किए, जिनके चलते जो है कि ये पहले वाला नाम रह गया। अभी जो नया 2024 में दिया गया सूची वो भी ब्लॉक में जमा है, 2025 में जो सूची दिया गया वो भी जमा है। इस पर फोकस करता है लेकिन काम करता ही नहीं है। आपका परिचय? मेरा नाम राजकुमार यादव, वर्तमान मुखिया। जीआर राशि में जो पैसा आना था लगभग 400 से 500 लोगों का जो है पैसा नहीं आ पाया है। पैसा वैसे लोगों को मिला है, या तो लोग दिल्ली पंजाब हैं, या फिर लोग मरे हुए हैं, या नहीं तो कुंवारे आदमी के नाम से पैसा आया है। जिनके नाम पे पैसा आया है लोग खुश हैं, लेकिन वाजिब में जिनके नाम पे पैसा आना चाहिए अब तक पैसा नहीं आया है, जिस कारण से लोग काफ़ी आक्रोशित है। इन लोगों का कहना है अगर यहाँ से अगर नहीं होगा तो हम लोग ब्लॉक जाएंगे, उससे भी अगर नहीं होगा तो हम लोग डीएम के पास जाएंगे, लेकिन ऐसे सीओ को हम लोग बख्शेंगे नहीं, हम लोग छोड़ेंगे नहीं। अजय कुमार, केबीसी न्यूज, बराड़ी। अब देखना यह है कि इस मुद्दे पर सीओ जिला प्रशासन क्या कार्रवाई करती है और सभी बाढ़ पीड़ित के खाते में कब तक पैसा भेजती है। खुल गया प्राइवेट मल्टी फैसिलिटीज हॉस्पिटल ममता नर्सिंग होम। यहाँ अलग अलग रोगों के 10 विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम 24/7 इमरजेंसी सेवाएं देती है। न्यूबॉर्न बेबी से लेकर गाइनो एवं सभी तरह के क्रिटिकल रोगों का इलाज, एडवांस आईसीयू की लाइफ सपोर्ट सिस्टम, इलाज का खर्च अन्य अस्पतालों से लगभग आधा। ममता नर्सिंग होम, वेस्ट मनियापुल, कटिहार।